हरियाणा में चैंपियन होने का मतलब है नेशनल में मेडल पक्का स्थापित करना। पक्का। ठीक है। और एक निष्पक्ष भाव से टूर्नामेंट करवाया जा रहा है और हरियाणा बॉक्सिंग संघ का हम धन्यवाद करेंगे। और जो ये प्रतियोगिता करवाई जा रही है इसमें से जिस भी बच्चे का गोल्ड आएगा वो नेशनल खेलने जाएगा। अभी यूपी में 21 तारीख से नेशनल है। यहाँ पर हमारे यहाँ के ऑर्गेनाइजर नवीन हुड्डा जी हैं, जिनका हॉस्टल भी है और ये प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजर हैं। देखो यहाँ पर एक निष्पक्ष भाव से किसी में कोई भेदभाव नहीं था, सभी अपने अपने बहुत ही अच्छे तरीके से सब उन बच्चों की तरफ देख रहे थे। और हार जीत तो बच्चे की होती रहती है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से किसी में कोई भेदभाव नहीं था और ये प्रतियोगिता निष्पक्ष ढंग से की जा रही थी। इसे हमें खुशी होती है। ना हम किसी प्रकार का प्रेशर बनाते, ना कोई दबाव बनाते, बस हाथ जोड़ कर सब एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई ये टूर्नामेंट मैं अकेले का नहीं है, ना मैं अकेला करवा सकता। पूरी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन और पूरे मतलब हरियाणा बॉक्सिंग संघ सब जुड़ कर ना इस टूर्नामेंट न करवा सके हैं। और वो क्या है ना, शादी एक दिन में वहाँ पार्टी लेंगे तो 4-4-5-5 दिन का है और 600-650 एंट्रियां, उनके खाने की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है, सब चीजों को मैनेज करना। दूसरी सुविधाओं की बात करें तो वो कैसी है? दूसरी जगह के बारे में बताऊं, पहली ऐसी स्टेट मैंने देखी है जहाँ पे यहाँ लड़कियों का एसी में रुकने का प्रबंध, एसी में बच्चों को रोका गया है। मैंने खुद बच्चों से पूछा, हमारे बच्चे आए थे यहाँ पे, 3 बच्चे आए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया यहाँ पे, जिसमें 2 गोल्ड आए हैं। उन बच्चों ने खुद वैसा रहा है, नीचे एसी हॉल हमें दिया गया है। तो मैंने आज तक देखा नहीं स्टेट में एसी हॉल दिया जाए कहीं पे। तो प्रबंध के रिगार्डिंग क्लियर हो गया, आपको बच्चा एसी हॉल मिलना बहुत बड़ी बात है जी। और इवन हम कोच हैं, हम कोचों का प्रबंध भी यहाँ रुकने का किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भौर सिंह, हाल के अंदर जय बालाजी स्पोर्ट्स अकेडमी के अंदर मौजूद है। यहाँ पे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। हर एक प्रतिद्वंदी अपने प्रतिद्वंदी पर मुक्कों की बौछार कर रहा है और इस प्रकार जीत हासिल करके नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची है रोहतक जिला सचिव अनिता बुधवार जी। मैम, आपका हरियाणा उत्सव बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। यहाँ पे प्रतियोगिता में पहुंचे, किस तरह की प्रतियोगिता कराई जा रही है, क्या आपको लगा मैम? देखो यहाँ पर नेशनल लेवल की प्रतियोगिता हो रही है, तक स्टेट लेवल की स्टेट लेवल की प्रतियोगिता हो रही है और यहाँ पर लड़के और लड़के दोनों की प्रतियोगिता है। यहाँ पर हमारे यहाँ के ऑर्गेनाइजर नवीन हुड्डा जी हैं, जिनका हॉस्टल भी है और ये प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजर हैं। तो यहाँ पर जो प्रतियोगिता बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता देखने को मिली और हमें यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। जी मैम, प्रतियोगिता देख रहे थे आप बैठ के, वहाँ पे कैसा लग रहा है, किस तरह से महसूस? देखो यहाँ पर एक निष्पक्ष भाव से किसी में कोई भेदभाव नहीं था, सभी अपने अपने बहुत ही अच्छे तरीके से सब उन बच्चों की तरफ देख रहे थे। और हार जीत तो बच्चे की होती रहती है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से किसी में कोई भेदभाव नहीं था और ये प्रतियोगिता निष्पक्ष ढंग से की जा रही थी। इसे हमें खुशी होती है कि आने वाला समय जो नेशनल लेवल का होगा उसमें बच्चे का प्रोत्साहन बढ़ता है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां। तो जिसमें भेदभाव नहीं, कोई कोच वगैरह नहीं है भाई ये गलत खेल रहा है तो इसके पॉइंट ज्यादा होने चाहिए, लेकिन सभी बड़े ईमानदारी और बिना किसी भेदभाव के और बिना शोर शराबे के प्रतियोगिता को बड़ी उत्साह से देख रही है। लड़कियां भी खेल रही थी? लड़कियों की प्रतियोगिता भी थी, उनका भी मनोबल बहुत वो खुश नजर आ रही थी कि हमें स्टेट लेवल पर हमें इतनी अच्छी हमारा जो हुनर है वो देखने को मिला कि हम किस हद तक नेशनल लेवल कर फिर ओलंपिक लेवल तक जो लड़कियां जाएंगे तो बढ़ चढ़ कर भाग ले रही थी यहाँ पर। मैडम, आप काफी देर होगी यहाँ पे पहुंचे, करीब 600 से ज्यादा यहाँ पे बॉक्सर पहुंचे हैं, तो आपको सुविधाएं किस तरह की लगी? यहाँ पर बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। यहाँ का एटमोस्फेयर, खुला वातावरण और साफ सुथरा, विदाउट मतलब बच्चे इतने खुश हैं यहाँ पर रहकर। हॉस्टल हर फैसिलिटी जो बच्चे को होनी चाहिए, खिलाड़ी बच्चे को क्या है, खाना पीना रहना और उसको एक अच्छा माहौल बनना चाहिए। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, मेरा भी मन खुश हो गया देखकर। तो नवीन कोच है हमारे साथ जो आयोजक करता है। सर, किस तरह की प्रतियोगिता कराई जा रही है और यहाँ से जीतने वाले बच्चों को क्या बेनिफिट होगा? हरियाणा उत्सव के सभी दर्शकों को राम राम। और जो ये प्रतियोगिता करवाई जा रही है इसमें से जिस भी बच्चे का गोल्ड आएगा वो नेशनल खेलने जाएगा। अभी यूपी में 21 तारीख से नेशनल है और हरियाणा में चैंपियन होने का मतलब है नेशनल में मेडल पक्का स्थापित करना पक्का। ठीक है।
और एक निष्पक्ष भाव से टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। और हरियाणा बॉक्सिंग संघ का हम धन्यवाद करेंगे जो हमारे पे इतना विश्वास करते हैं और बार बार हमारे को टूर्नामेंट देते हैं। ये यूथ की 3rd स्टेट है। फर्स्ट स्टेट भी अपने पास हुई थी, सेकंड भी अपने पास हुई थी। निष्पक्ष तो इतनी है कि मैं देख रहा था कि आप जहाँ पे आपके भी बच्चे खेल रहे थे, आप अंदर बॉक्सिंग के अंदर आप भी पूरा जोश लगा रहे थे, लेकिन देखो भाई साहब, सबका वहम हुआ है कि भाई वहम किसी का दूर नहीं कर सकते। सब ने मतलब हार बर्दाश्त नहीं होती। शायद मैं भी थोड़ी देर थी, मैं यूँ सोचता था भाई मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, मेरा बच्चा जीतेगा, ठीक है। लेकिन इस संघ का, इस फेडरेशन का बस यो ही फायदा है, भाई जो जीतेगा उसने जिताओगे, जो हारेगा उसने हराओगे। यूँ ना इतना 10 लाख रुपये ला दिए, 15 लाख रुपये ला दिए तो ना गोल्ड देंगे। पहले हुआ करता ऐसा कि भाई जो पैसा लगा तो स्टेट करवा हुआ, 1 गोल्ड 2 गोल्ड ले लेगा, ठीक है। अब की बार अब ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल निष्पक्ष चल रहा है, बिल्कुल। अगर कहने की बात थी तो मेरी भी 2-3 बाउट है, 3-2 आ रहा है, ठीक है, और एक भी गोल्ड नहीं आया ना। तो अगर होते शायद मान लो 13 फेरी होती थोड़ी बहुत तो मैं कर लेता। तो ऑफिशियल हमारे बहुत क्वालिफाइड हैं और बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और मैं पेरेंट्सों का भी धन्यवाद करूंगा, बहुत सारे पेरेंट्सों ने मेरे को कोऑपरेट करा, उनका तहे दिल से तो आपके धन्यवाद। पास हॉस्टल भी अलग अलग है, लड़के लड़कियों के? हाँ भाई साहब, मेरे पास सब जूनियर बच्चों का अलग हॉस्टल है, जूनियर का अलग है, यूथ बच्चों का अलग हॉस्टल है, सीनियर बच्चों का अलग हॉस्टल है, सब अलग अलग हॉस्टल है। गर्ल्स का अलग से हॉस्टल है, सब फैसिलिटी हैं। और इसी कारण संघ हमारे को बार बार मतलब मौका देती है भाई स्टेट करवाने का। ना हम किसी प्रकार का प्रेशर बनाते, ना कोई दबाव बनाते, बस हाथ जोड़ कर सब एक रिक्वेस्ट करें भाई ये टूर्नामेंट मैं अकेले का नहीं है, ना मैं अकेला करवा सकता। पूरी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन और पूरे मतलब हरियाणा बॉक्सिंग संघ सब जुड़ कर ना इस टूर्नामेंट ने करवा सके हैं। और वो क्या है ना, शादी एक दिन में वहाँ पार्टी लेंगे तो 4-4-5-5 दिन का है, और 600-650 एंट्रियां, उनके खाने की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है, सब चीजों को मैनेज करना। मैं कई बार देखता हूँ, हम भी कई बार दूसरे जिलों में जाते हैं, प्रतियोगिता होती है तो वहाँ पे खाने की भी व्यवस्था नहीं होती है, बच्चे बाहर या पेरेंट्स घूमते रहते हैं, लेकिन यहाँ भंडारा पूरा दिन चल रहा है। भाई साहब देखो, भंडारे की तो मैं तो नहीं बताऊंगा क्या था, वो तो आप और किसी पे भी लियो, ठीक है। इससे मतलब हर कोई संतुष्ट इससे भी नहीं है, ठीक है। तो वो तो व्यू आपने पेरेंट्स देंगे या कोच देंगे, लेकिन मैं जिन कमी लगे ना उन भैया से एक रिक्वेस्ट करूंगा, भाई एक बार ये स्टेट करवा के देखो। जी, मेरा अमरजीत नाम है, मैं एसटीसी हिसार बॉक्सिंग कोच हूँ। जी, खाने की व्यवस्था किस तरह की है? खाने की व्यवस्था जी, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा आपको, यहाँ के संचालक श्री जितेंद्र हुड्डा जी हैं। मैंने उनको खुद देखा है, खाना जहाँ बनता खुद जाके चेक करते हैं, खाते हैं खुद, हमारे साथ उन्होंने खाना खाया है, वही खाना जो दे रहे हैं। तो खाने के रिगार्डिंग मैं आपको, इससे अच्छा खाना मैंने तो कहीं देखा नहीं। स्टेट लेवल पे बहुत अच्छा खाना प्रोवाइड किया है। वो काफी ऐसे बच्चे जो बड़े गरीब घरों से आते हैं, सभी ने, पेरेंट्स ने भी, सभी ने खाना खाया है। खाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, इसका मैं प्रूफ दे सकता हूँ जी। मैं और दूसरी दूसरी सुविधाओं की बात करें तो वो कैसी है? दूसरी जगह के बारे में बताऊं, पहली ऐसी स्टेट मैंने देखी है जहाँ पे यहाँ लड़कियों का एसी में रुकने का प्रबंध, एसी में बच्चों को रोका गया है। मैंने खुद बच्चों से पूछा, हमारे बच्चे आए थे यहाँ पे, 3 बच्चे आए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे, जिसमें 2 गोल्ड आए हैं। उन बच्चों ने खुद वैसा रहा है, नीचे एसी हॉल हमें दिया गया है। तो मैंने आज तक देखा नहीं स्टेट में एसी हॉल दिया जाए कहीं पे। तो प्रबंध के रिगार्डिंग क्लियर हो गया आपको, बच्चा एसी हॉल मिलना बहुत बड़ी बात है जी। और इवन हम कोच हैं, हम कोचों का प्रबंध भी यहाँ रुकने का किया गया है। तो प्रतियोगिता किस तरह की कराई जा रही है? कोई निष्पक्ष या कोई भेदभाव? जी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। इतनी बड़ी प्रतियोगिता, देखो कई तरह के लोग आते हैं, है ना। और जो बच्चा खेलते, 2 बच्चे खेलते हैं, उनमें से एक हारेगा, तो हर कोच को लगता है मेरा बच्चा जीता हुआ है ना। पेरेंट्स जैसे होते हैं तो हर पेरेंट्स को लगता है मेरा बेटा जीता हुआ है। तो ऐसा होता है, ये थोड़े भेदभाव चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बुलाया गया है, जो जूरी है, यहाँ पे जजेस हैं, वो अपनी तरफ से निष्पक्ष कर रहे हैं। हाँ जी, धन्यवाद। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम संदीप है, मैं बॉक्सिंग कोच हूँ प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल से, और हरियाणा बॉक्सिंग संघ में आरओसी कमीशन में मेंबर हूँ, और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन से आरओसी चेयरमैन। तो सर यहाँ पे व्यवस्थाएं कैसी लगी है? सर बहुत ही उच्च क्वालिटी की व्यवस्थाएं हैं, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे देखने को मिलती है। अलग अलग हॉस्टल है, गर्ल्स के, बॉयज के, 3 रिंग है, पंचिंग बैग है, हाई क्वालिफाइड कोचेज हैं, और बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट है सर, बहुत बढ़िया सिस्टम। तो रुकने का और यहाँ पे जो खाने की व्यवस्था कैसी लगी है? सर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं खाने से लेकर, और जैसे बच्चे अलग अलग रहते हैं,
सब जूनियर बच्चे अपने आप को इतना उत्साहित महसूस करते हैं, उनका ट्रेनिंग शेड्यूल अलग है, रहने की व्यवस्था अलग है, खाने का है, स्कूल जाने का है, सब टॉप क्लास है सर, एवरीथिंग इज। और प्रतियोगिताएं कैसी? प्रतियोगिता की सर जैसे आपने अभी सभी से डिस्कस किया है, सभी ने बताया है कि बड़ा ही फेयर डिसीजन होने लग रहे हैं, किसी प्रकार की कोई पार्शलिटी नहीं है कहीं भी, बहुत अच्छे डिसीजन। आमतौर पर जिस एकेडमी में कराए जाते हैं मेडल खुद रखने की कोशिश की जाती है। नहीं सर, ऐसा है कि सबके माइंड सेट अलग अलग तरीके से होते हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि जो आयोजक करता है उसी के मेडल होंगे। जो हरियाणा बॉक्सिंग संघ कर रहे हैं वो बहुत ही निष्पक्ष काम कर रहे हैं। अभी भी हमारे पास 45 बंदों की टीम आई है, जिसमें से 3 स्टार है, नेशनल क्वालिफाई ऑफिशियल हैं, 2 स्टार है, 1 स्टार है, बहुत से स्टेट के बहुत अच्छे ऑफिशियल हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्या कहेंगे दूसरे को? सर। मेरा तो यही है कि आप अपने बच्चों को भेजिए, जय बालाजी बॉक्सिंग एकेडमी में दिखाइए, और जहां भी बॉक्सिंग क्लब है स्पोर्ट्स से जुड़िए, बच्चे का कैरियर बनाइए और उनको हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए आगे बढ़ाए। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।